बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो आप देख सकते हैं 20 जून को किस तरीके से मौसम रहने की संभावना संपूर्ण देश भर में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के आसपास और एक ट्रफ लाइन बिहार से असम तक बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पूर्वी बिहार से लेकर मध्य बिहार और मध्य प्रदेश तक पहुंचना शुरू हो गई। तो इस कारण इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती। तो उत्तर भारत में देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक आध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती है। और इसी दौरान देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती है। कह सकते हैं 20 जून को दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। एक आध स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, साथ में तेज आंधी के साथ। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी संपूर्ण भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की तो कहीं कहीं पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार के संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बिहार के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना और एकाध स्थान पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी के आसपास और मुजफ्फरपुर के साथ साथ कटिहार, पूर्णिया के आसपास कर सकते हैं और मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार के दक्षिणी इलाके की बात करें तो पटना, गया में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा का दो स्थान पर होगी, लेकिन हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और शेष मध्य बिहार और पूर्वी बिहार की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, चाहे वो झांसी हो, ग्वालियर हो, रीवा, सतना, पन्ना, भोपाल के साथ साथ इंदौर, जबलपुर, सारे इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो राजस्थान के भी संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे हल्की तो कहीं कहीं पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बीकानेर के आसपास, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, कह सकते हैं पलौदी, इन सारे इलाकों में कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। और हो सकता है कहीं कहीं पे वर्षा न भी हो सकती है, क्योंकि ये प्री मानसून एक्टिविटी होगी राजस्थान के इलाकों में। लेकिन राजस्थान के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना हुआ है। तो संपूर्ण पाकिस्तान के साथ साथ राजस्थान और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर भारत में ये वर्षा देने के लिए काफ़ी है। तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है आज रात में राजस्थान के इलाकों में। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सूरत, नवसार, वलसाड़ी के आसपास और कह सकते हैं अहमदाबाद में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, इक्का दुक्का स्थानों पर ही मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गुजरात के इलाकों में अधिकतर जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और शेष उत्तरी गुजरात की बात करें तो इन इलाकों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है और हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पे बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन गुजरात के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। कह सकते हैं गुजरात के इलाकों में अभी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। ये 25 या 26 जून के आसपास से गुजरात में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, गोवा के तटीय क्षेत्र, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और केरल, इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वो में महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से नासिक, पुणे की बात करें तो नासिक, पुणे, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ
बात करें इसके साथ साथ तो कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन केरल में मध्यम से तेज वर्षा होगी और कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इधर बात करें पूर्वी भारत की तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा एक आधे स्थान पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना अगले कई दिनों तक बनी रहेगी। और अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम 24 या 25 जून के आसपास बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे पहले अरब सागर भी एक्टिव होने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। तो अब बात करते हैं 21 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 21 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 21 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 21 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिम बिछोड़ा था वो धीरे धीरे करके आई की तरफ निकल रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत के आसपास बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और हो सकता है कहीं कहीं पे मौसम ड्राई भी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। इसके अलावा देखेंगे तो गुजरात में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में मध्यम से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 22 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 22 जून को आप देख सकते हैं तो अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका होगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिम राजस्थान और यहाँ पर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। और इसके साथ साथ देखें तो गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा देखें तो मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ यहाँ पे देखें तो दक्षिण भारत के एक राज्यों में, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 23 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 23 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 23 जून को आप देख सकते हैं तो अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना ही रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और ये बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर सिस्टम ओडिशा की तरफ बढ़ने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। लेकिन ये अरब सागर का जो लो प्रेशर सिस्टम है वो मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास आने की संभावना इसकी बनती हुई नजर आ सकती है। तो देश में उत्तर भारत, देश की बात करें, देश में मौसम की बात करें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना अधिक रहेगी। अब बात करते हैं 24 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 24 जून को अभी आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके आई की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और कह सकते हैं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम भारत के पूर्वी राजस्थान, गुजरात के साथ साथ यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश इन सारे इलाकों में अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 25 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जून को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 25 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में रहेगा।
और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के आसपास होने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। तो इन सारे सिस्टम के पास देखें तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं कर सकती। अंडमान का देशों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 26 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 26 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना जारी। 26 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन धीरे धीरे करके विशाखापट्टनम के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आंध्र प्रदेश की ओर। और यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास, एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से उत्तर भारत की तरफ आ चुका होगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती है। सिर्फ गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ सकती है। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। और अंडमान का देशों लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 27 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 27 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती। 27 जून को आप देख सकते हैं तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के 11 राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती। कहते हैं संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 28 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 28 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 28 जून को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, क्योंकि जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बना था वो धीरे धीरे आए की तरफ बढ़ते हुए और ये छत्तीसगढ़ के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और एक लो प्रेशर सिस्टम गुजरात की तरफ आ जाएगा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। अब बात करते हैं 29 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 29 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो लो प्रेशर सिस्टम देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के आसपास होगा। तो इस कारण यहाँ पर देखेंगे तो संपूर्ण उत्तर भारत और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अरब सागर में एक साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा। अब बात करते हैं 30 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 30 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम होने की संभावना नजर आ रही है। 30 जून को आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के आसपास लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ में देखें तो यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और अंडमान का देशों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 1 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 1 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना जारी। 1 जुलाई को आप देख सकते हैं अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। सारे सिस्टम के पास देखें तो संपूर्ण भारत में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा होने की संभावना जारी, लेकिन ज़्यादा प्रभाव उत्तर और पश्चिम भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी और पूर्वी भारत में के साथ पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 2 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 2 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 2 जून को आप देख सकते हैं फिर से बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के पास देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 3 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 3 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर। 3 जून को आप देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत की तरफ, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। सारे सिस्टम का संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं 4 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 4 जुलाई को आप देख सकते हैं एक डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है। डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में और यहाँ पर देखेंगे तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख सकते हैं अरब सागर में, एक पश्चिमी विक्षोभ, स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। सारे सिस्टम के पास देखेंगे तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना